है एवरीवन, क्या आपको भी मेरी तरह स्कूल सप्लाईज पसंद है लेकिन वो मार्केट में बहुत ही ज्यादा महंगी मिलती है। तो कोई बात नहीं, आज हम बनाएंगे एक ही थीम की स्कूल सप्लाईज। तो आज की थीम पूरी की पूरी पांडा के ऊपर है। तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे पांडा किचन, पांडा स्मॉल ऑर्गेनाइजर, पांडा पेन टॉपर, पांडा बुक मार्क, पांडा स्टिकर और पांडा पेन केस। तो आज के DIY पूरे का पूरे होने वाले है बहुत ही मजेदार। तो चलते हैं अपने DIY नंबर 1 की तरफ। हमारा DIY नंबर 1 होने वाला है पेन केस, वो भी पांडा वाला। आप सब लोगों के पास तो बहुत सारे है, मतलब पेन केस हो गए, लेकिन आप लोगों ने ऐसा यूनिक आइडिया पहली बार ही देखा होगा और ये हमारी प्यारी किकी को भी बहुत ही पसंद आएगा। तो पांडा केस बनाने के लिए मैंने लिया है एक वाइट पेपर, वो भी A4 साइज का, और उसमें मैंने पांडा कर लिया है। तो हमें कुछ इसी हिसाब से 2 साइड्स उसकी कट करनी है। और ये जो थिक पेपर है उसके ऊपर हमें इस पांडा को ग्लू कर देना है। तो इसी हिसाब से हमें 2 थिक पेपर के ऊपर पांडा को ड्रॉ करके ऐसे कट कर लेना है। तो अब बारी है उसमें हमारी पेन्स को रखने की। तो उसके लिए मैं एक पेपर में ब्लैक कलर करके इसका एक पेन से ऐसे मेजर लेके कट कर लूंगी। और अब बारी है इसे ग्लू करने की। तो कुछ इसी हिसाब से हमें बहुत सारे मतलब पेन रखना है इसमें, तो ऐसे बना लेना है। आप क्या बना रही हो? क्या ये मेरे लिए बना रही हो या फिर किसी और के लिए या फिर खुद के लिए? अरे बुद्धू की ये तुम्हारे लिए ही तो बन रहा है, लेकिन अगर मैं चाहे तो इसे मैं भी यूज कर सकती हूँ और तुम चाहो तो इसे तुम भी यूज कर सकती हो। तो ये क्या बात हुई? मैं भी यूज कर सकती हूँ, तुम भी यूज कर सकती हो। अगर आप ही यूज करोगे तो फिर मैं क्या यूज करूंगी? आप तो मुझे दोगे ही नहीं ये तो। ओके बाबा, ठीक है, तुम ही रख लेना इसे, मुझे नहीं रखना। वैसे भी ये वैसे भी छोटे बच्चों के लिए है, तो तुम तो अभी छोटी हो ही, मैं इसको रख के क्या ही करूंगी। ओके, तो ये DIY तो मेरे लिए ही बन रहा है गाइस। आपको कैसा लगा मेरी दीदी का ये DIY? एक बार कमेंट में जरूर बताना। ओफो किकी, हटो तुम यहाँ से। तो कुछ इस तरह से हमारा पेन केस रेडी हो गया है। मैंने इसमें स्टिकी नोट्स भी ऐड कर ली है और कुछ पेपर। तो हमें इसे इस हिसाब से मतलब जॉइंट कर लेना है जिससे कि ये आराम से खुल सके और बंद हो सके। तो ये रेडी हमारा क्यूट सा पेन केस पांडा वाला, वो भी है। तो आपको कैसा लगा गाइस, एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, इसे बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है, तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना। तो फ्रेंड्स, ये रेडी है मेरी दीदी का पेन केस। तो मेरे पास तो एक पेन केस हो गया। क्या आपको भी ये चाहिए तो प्लीज खुद ही बना लेना। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, जो कि है DIY नंबर 2 बुक मार्क पांडा का। ये पांडा का बुक मार्क बनाने के लिए मैंने पहले तो एक वाइट पेपर शीट पे, जो कि थिक है, उसमें मैंने पांडा का ड्रॉ कर लिया है। आप चाहे तो कोई और एनिमल भी यूज़ कर सकते हो। तो आप लोगों के पास बहुत सारे बुक मार्क तो हो गए ही, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बनाना सिखा दूंगी कुछ इसी तरह से। और वो जो मार्केट वाले बुक मार्क मिलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव होते हैं, या तो फिर हमें पसंद नहीं आते। तो क्यों ना इसी तरह हम हमारा प्यारा सा क्यूट बुक मार्क बना ले। और वैसे भी हमें बुक मार्क की मतलब इतनी कोई खास ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आप मेरी तरह शायद ही कोई बुक पढ़ता होगा या फिर कोई तो नहीं पढ़ता होगा। अरे दीदी, मैं तो बुक पढ़ती हूँ ना, तो ये पांडा मेरे लिए ही बना देना, क्योंकि मुझे तो मतलब बुक पढ़ना बहुत ही पसंद है गाइस। क्या आपको भी बुक पढ़ना पसंद है या नहीं पसंद? एक बार तो मुझे बता ही दो आप। अरे की तुम और बुक पढ़ना, तुम पहले स्कूल जाना तो सीख जाओ। कभी स्कूल तो नहीं जाती और क्या ही तुम बुक पढ़ोगी। अरे बुद्धू। अपी, मैं बुक पढ़ती हूँ पर आप मुझे कभी देखते ही नहीं पढ़ती हुई। ओके, तो चलो चलो गाइस, तो मैंने ये बुक मार्क बना लिया है। अब बारी है इसे ट्राई करने की। तो मैंने एक बुक पे इसे ट्राई किया है और ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट और यूनिक लग रहा है। मार्केट वाले से तो अच्छा ही लग रहा है। अगर आपके किसी फ्रेंड ने ये देख लिया बुक मार्क, तो मुझे पक्का यकीन है कि वो आपसे छीन ही लेगा। तो प्लीज़ गाइस, इस ट्यूटोरियल वीडियो को एक बार तो ट्राई करना ही करना, क्योंकि यह बहुत ही ईजी है और आसानी से बन सकता है। वो DIY नंबर 3 पांडा स्टिकर्स। तो आप सब लोगों के पास तो बहुत ही सारे स्टिकर्स हो गए, लेकिन आज मैं बनाऊंगी एक ही थीम के, मतलब कि पांडा स्टिकर। ये बहुत ही यूनिक स्टिकर्स होने वाले हैं, जो कि आपको मार्केट में कहीं भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि इससे हम अपने खुद ही अपने हाथों से घर पे ही कस्टमाइज करने वाले हैं। तो कुछ इसी तरह से पहले मैंने पांडा की रफ स्केच ड्रॉ कर ली थी और अब बारी है उसमें ब्लैक कलर से आउटलाइन करने की। दीदी, आप मुझे कभी इसमें ड्रॉ ही नहीं करने देती हो, ना ही कभी कलर्स करने देती हो। क्या मैं इतना बुरा कलर करती हूँ? अरे किक्की, अगर तुम्हें कलर्स ही करना है और पेंटिंग करनी है तो तुम खुद क्यों नहीं करती? पर मैं जो बनाती हूँ तुम्हें उसी में कलर करना होता है, तो मैं क्या करूँ? खुद का बनाओ और फिर उसमें खुद कलर करो, तो उसका एक मज़ा ही अलग आएगा तुम्हें। हाँ, आप ऐसे बोल के मुझसे मतलब पेंटिंग नहीं कराना चाहती? आप यही चाहती है ना कि मैं पेंटिंग ना करूँ? अरे बुद्धू, चलो हटो यहाँ से। तो गाइस, कुछ इसी तरह से मैंने पांडा में सारे कलर्स कर दी है। तो अब बारी है इसे एक के बारी एक कट करने की। तो हमें इसे एकदम नीटली क्लीट करना है। तो ये कट करने के बाद मैंने एक पेपर लिया है जिसमें हम हमारे पांडा को डेकोरेट करेंगे। तो ये हमारी शीट है, जो स्टिकर शीट, वो ऐसे सिंपल तो नहीं अच्छी लगेगी, तो मैंने इसमें कुछ डिज़ाइन ऐड कर दी है।
अगर आप चाहे तो ये पार्ट स्किप भी कर सकते हो, लेकिन मैं चाहूँगी कि ये पार्ट आप स्किप ना करें, क्योंकि ये पार्ट बहुत ही मतलब यूनिक और एकदम मज़ेदार होने वाला है। तो कुछ इस तरह से आपके ये सारे स्टिकर भी मार्केट वाले से भी बहुत ही यूनिक लगेंगे। तो कुछ इसी तरह से हमें हमारी शीट को सेलो टेप की मदद से कवर कर देनी है। तो अब बार है अपने स्टिकर को इसमें ऐड करने की। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगी ग्लू का। आप चाहे तो इसमें फेविकॉल भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं इसमें ग्लू यूज़ करूँगी। तो इसी तरह हमारे सारे स्टिकर्स को हमें बारी का बारी ऐसा ऐड कर देना है और ये रेडी है हमारे क्यूट से पांडा स्टिकर्स। आप देख ही सकते हो कि ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक और मार्केट वाले से तो 1000 गुना अच्छे ही बने हैं। वाह दीदी वाह, ये तो मैं ही रखूँगी क्योंकि ये मतलब मुझे तो बहुत ही पसंद आ रही है। गाइस आपको ये कैसे लगे एक बार तो बता ही देना। तो इसे तो मैं अपने पास ही रखूँगी, मैं आपको दूंगी ही नहीं। ओके किकी, तो तुम ही रखना। वैसे भी कौन से मेरे DIY तुम मुझे रखने देती हो, खुद अपने पास से तो सारा DIY रख लेती हो। ओके अपी, थैंक यू। सो DIY नंबर 4 है पेन टॉपर। तो गाइस आप लोगों के पास पेन टॉपर होगा ही होगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको इसे बनाना सिखा दूंगी। तो ये बहुत ही इजी मेथड से बन जाएगा। पर गाइस ये पता नहीं क्यों ये क्ले बहुत ही ज़्यादा स्टिकी हो रहा था। तो सबसे पहले मैंने एक गोला बनाया और ये देखो ये मेरा गोला भी ऐसे चिपक गया। तो पहले मैंने इसमें थोड़ा सा टेल्कम पाउडर यूज़ किया है। आप चाहे तो ये पार्ट स्किप भी कर सकते हो। तो मैंने एक पेंसिल ली है और उसमें मैंने इस गोले को ऐड कर दिया। तो हम बनाएंगे हमारा पांडा पेन टॉपर। दीदी ये वाली पेंसिल तो मैं अपने पास रखूंगी क्योंकि मैं अपने स्कूल में जाकर अपने सारे फ्रेंड्स को दिखाऊंगी कि देखो मेरे पास भी एक अलग और यूनिक पांडा पेन पेंसिल है। हाँ कि तुम रखना, पहले मुझे ये पूरी प्रोसेस तो बता देने दो और ये वीडियो तो बना लेने दो, बाद में ये तुम ही रखना सारे DIY। वैसे भी मैं कौन सा रखती हूँ अपने पास। हाँ ठीक है अब ये तो मैं ही रखूंगी। गाइस अगर आपको भी ऐसा ही एक पेन टॉपर चाहिए तो इस प्रोसेस को ध्यान से देखिए और इसे आसानी से अपने घर पे ही बना लीजिए। ओके चलो हटो बुद्धू, तुम क्या प्रोसेस बताने लगी यार। तो गाइस कुछ इसी तरह से हमें हमारा पेन टॉपर भी बना लेना है। तो ये रेडी है हमारा क्यूट सा पेन टॉपर और ये प्रोसेस भी बहुत ही ज़्यादा इजी है। आप इसे आसानी से क्ले पे बना सकते हो। नाउ मूव ऑन अवर नेक्स्ट DIY नंबर 5, जो कि है एक पेन होल्डर। तो हमें बनाना है एक पांडा पेन होल्डर। गाइस मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सारे के सारे ऑर्गेनाइजर्स मतलब DIY सब कुछ पांडा थीम पे ही होने वाला है। तो इसके लिए मैं बना रही हूँ एक क्यूट सा छोटा सा पेन होल्डर। आप चाहे तो इसमें पेन भी रख सकते हो या फिर पेंसिल भी या फिर कुछ और भी रख सकते हो। तो कुछ इस तरह से मैंने एक पांडा की पेन होल्डर वाली पेंटिंग कट कर ली है इस हिसाब से और फिर इसके दोनों साइड से ग्लू कर दिया है। तो आप चाहे तो इसमें फेविकॉल भी यूज़ कर सकते हो या फिर स्टिक का भी यूज़ कर सकते हो। तो ये रेडी है हमारा क्यूट सा पांडा पेन ऑर्गेनाइजर या फिर पांडा पेन होल्डर। मैंने इसमें छोटी छोटी अपनी सेलो टेप रख लिया क्योंकि ये बहुत ही छोटा बन गया था। तो आपको ये कैसा लगा गाइस एक बार ज़रूर बताना। नाउ चलते हैं वीडियो की तरफ। तो DIY नंबर 6 पांडा की चेन। तो गाइस ये पांडा की चेन मैं मतलब पेपर से ही बना लूँगी। तो आपको बस एक पेपर पे पांडा की कुछ इस तरह की ड्राइंग बना लेनी है और उसे आउटलाइन करके उसमें कलर ऐड कर देना है और फिर उसे कुछ इसी तरह से हमें भी कट कर लेना है। क्या बना रहे हो आप? पांडा की चेन, वो भी पेपर से? दीदी ये आप कैसे बनाओगी पेपर से? ये तो मतलब खराब नहीं हो जाएगा? अरे बुद्धू की खराब ना हो इसलिए तो मैं इसमें सेलो टेप का यूज़ कर रही हूँ। दोनों साइड ऐसे मैंने सेलो टेप कवर कर दी है। तो अब बार है ऐसे दोनों ही साइड को कट कर लेने के, जिससे कि हमारे पांडा शेप के 2 कट हमें मिल जाएंगे। ओके अब मैं समझ गई कि आप क्या बना रहे हो और कैसे बना रहे हो। लेकिन आपने ये क्या कट किया है? इसका आप कहाँ यूज़ करोगे? अरे बुद्धू तुम मुझसे ना कुछ पूछो ही मत, क्योंकि मैं अपने आप ही सब कुछ बना लूँगी। ठीक है, तुम सिर्फ हमारे फ्रेंड्स की तरह प्रोसेस को देखो। अगर हाँ तुम्हें कोई समझ में ना आए तो तुम मुझे पूछ सकती हो। ओके तो सीधे सीधे बता दो ना कि अपना मुंह बंद रखो। हाँ आप भी ठीक है, मैं आपसे कुछ नहीं बोलूँगी बस। अरे बुद्धू तुमसे बातों बातों में ही तो हमारा किचन भी रेडी हो गया। तो गाइस आप लोगों ने प्रोसेस तो देख ही लिया होगा, बहुत ही ज़्यादा इजी एंड सिंपल है। तो कुछ इसी तरह से हमें हमारे सारे DIY का अब मैं बताने वाली हूँ। तो पहले हमारा है ये पेन केस, सेकंड नंबर पे ये पांडा किचन, थर्ड पे है हमारे पांडा बुक मार्क और ये हमारा क्यूट पेन होल्डर और ये हमारा पेन टॉपर। तो कुछ इसी तरह हमारे सारे DIY बन चुके हैं। बाय बाय।